वेलकम टू योर न्यू क्लास। आई एम योर मैथ टीचर। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर फर्स्ट से, जो है सेट्स का। जैसे कि आपको पता है कि आपने 6th क्लास में सेट्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, उनको भी हम साथ साथ रिकॉल करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं डेफिनेशन से। आपके पेज नंबर 2 पे सेट की डेफिनेशन दी हुई है। We know that a set is a well-defined collection of distinct objects. अब जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें दो वर्ड्स यूज हुए हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। पहले हम इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ लें कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो होते क्या हैं। हैविंग प्रॉपर मीनिंग। वेल डिफाइंड का मतलब हैविंग प्रॉपर मीनिंग, जैसा कि नाम से जाहिर है कि आपको पता हो कि जिसका मतलब हम पर एक अच्छी तरह वाज़िया हो, यानी कि एक चीज़ का मतलब हम वाज़िया तौर पर समझ सकें, उसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब है इट मीन्स सेम थिंग शुड नॉट रिपीट मोर देन वंस, यानी एक चीज़ को बार बार एक से ज़्यादा रिपीट न किया जाए। जो भी सेट हम लिखेंगे और जिस फॉर्म या टाइप में लिखेंगे उसमें सेम थिंग हो, उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे। अगर 2 दफ़ा एक नंबर या ऑब्जेक्ट लिखा हो तो वो सेट नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर हम एक वर्ड लेते हैं ट्री, और हम इसको सेट के फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम नाम देते हैं ए का, TREE। अब आप देख सकते हैं इसमें कि टी एक दफ़ा आया है, आर भी एक दफ़ा आया है, लेकिन ई जो है वो हमारे पास रिपीट हुआ है, इसलिए हम इसको सेट नहीं कह सकते। अदर एग्जाम्पल हम लेते हैं रैट। इसको हम सेट के फॉर्म में लिखते हैं, तो सेट के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे RAT, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है दोबारा रिपीट नहीं हुआ, इसलिए इसको हम प्रॉपर सेट कह सकते हैं। क्यों? इसलिए कि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट दोबारा रिपीट नहीं हुआ। अब तो आपको सेट की समझ आ गई होगी। सेट के अंदर, ये ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ भी लिखा हो उसको हम सेट के मेंबर ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। द नंबर्स ऑब्जेक्ट्स written in a set are called its members or elements। यानी सेट के अंदर जो से नंबर्स हों, ऑब्जेक्ट्स हों जो लिखे होंगे, उसको हम उस सेट के मेंबर्स या एलिमेंट्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए सेट है 1 2 3। इस
इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3। ये सेट ए के एलिमेंट्स होंगे या ऑब्जेक्ट्स होंगे। अब हम सिंबॉलिकली सेट्स की रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि इसको उसे किस से डिनोट किया जाता है। तो एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन ई से होती है। ई का मतलब है मेंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ और बिलोंग ऑफ एनी सेट। यानी अगर हम ये कहें कि वन एलिमेंट है सेट ए का, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 एलिमेंट है सेट ए का, या 1 बिलोंग करता है सेट ए से, या 1 मेंबर है सेट ए का। तो ये हमारी हो गई आज इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। इंशाल्लाह हम टाइप्स ऑफ सेट जो हैं अगला हमारा टॉपिक है, और इसको हमने इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे इसको डिस्कस करेंगे। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे।